मनीष कश्यप को भी आप जानते होंगे, जब आपकी सरकार ने ही उन्हें जेल भिजवाया था, वो साफ साफ कहते हैं जेल में रहते हुए भी, जेल से बाहर आने के बाद भी, और उन्हें जेल जाने से पहले कहा था 180 दिन के अंदर ही हम बिहार की सरकार को गिरा देंगे। क्या उसका कुछ असर है? मानते हैं आप उस बात को? देखिए सरकार, हम लोग कभी भी सरकार में रहने ना रहने की हम लोग चिंता कभी किए ही नहीं। हाँ, वो बिहार की सरकार को गिराए ना गिराए, वो बिहार की उम्मीद को जरूर गिरा दिए। बिहार के नौजवानों की, किसानों की, जो पढ़े लिखे जो भाई हैं बहनों की उम्मीद को जरूर गिरा दिए। वो लोग ये उम्मीद में थे, प्रतिदिन जब से तेजस्वी यादव जी सरकार में आए थे तब से प्रतिदिन लोग उम्मीद करते थे, पेपर लोग पढ़ते थे, लोग मोबाइल में चेक करते थे कि पता नहीं कब किस डिपार्टमेंट में कौन सा बहाली आ जाएगा, कहाँ से किसका भाग उदय हो जाएगा। लेकिन अब जो है, अब वो दिन कहाँ से आएगा, ये तो युवा लोग पूछ रहे हैं। जैसे पहले जब सड़कों पे भीड़ लगती थी, अगर 17 महीने पहले की बात करें तो आंदोलन के लिए भीड़ लगती थी, लोग रोजगार मांगते थे। अब उसके बाद 17 महीने जैसे ही तेजस्वी जी की सरकार आई, उस समय जब भीड़ लगने लगी तो सब लोग जानते थे कि लगता है बिहार में कोई वैकेंसी आ गया। अब पुनः जब भीड़ लगने लगी, सरकार हटी है और लगातार पटना की सड़क आंदोलन से जाम हो रखी है। जानते हैं किस लिए? फिर से बेरोजगारियों का आलम है। फिर से बेरोजगार जो मेरे भाई हैं वो लोग कह रहे हैं कि बताओ रोजगार कब दोगे। मजदूरों के मसीहा पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। मनीष कश्यप को मजदूर, गरीब मसीहा मानते हैं अपना, और जहां तक ये कहा जा रहा है कि हो सकता है 2025 में सीएम भी बन जाए मनीष कश्यप। आप जानते होंगे जब जेल से छूटे थे तो एक बड़ी संख्या वहां पर जुटी हुई थी। वो नेताओं के पैसों की भीड़ नहीं थी, वो मनीष कश्यप को चाहने वाले थे। बिहार को बदलना चाहते हैं वो मनीष कश्यप के साथ मिलकर। हाँ, तो अब तो मौका मिला ना। अब तो बीजेपी समर्थित अब सरकार है, अब तो डबल इंजन की सरकार है। यही तो देखना है कि 17 साल बनाम 17 महीने, 17 साल बनाम 17 महीने, उसमें भी 17 साल 17 महीने का 17 सेकंड के बराबर भी मुकाबला नहीं कर पा रहा है। अब तो वक्त तो आ ही गया है ना। वो जो 512 कंपनी जो तेजस्वी जिला रहे थे, जिससे 10.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता, वो 512 कंपनी नहीं तो कम से कम 50 कंपनी ला दो, 50 कंपनी ला दो। तेजस्वी जी 17 महीने में 6.5 लाख नौकरी दिए। 17 महीने अभी और बचे हैं ना। छोड़ो, उतना नहीं दो, 6.5 लाख नहीं दो, 5 लाख दे दो। लाएंगे नीतीश। नीतीश को तो आप लोग काम नहीं करने दे रहे थे, वो घुटन महसूस हो रहा था, उनकी आज़ादी छीन लिए थे आप लोग, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे थे। तो लाएंगे ना, 500 कंपनियां की बात करें वो 1000 कंपनियां लाएंगे। जैसे आप जब मुख्यमंत्री के तौर पे जब बैठते हैं सीट पे, कुर्सी पे, तो वो मुख्यमंत्री आपका, आपके बाप के पपौती की चीज नहीं होती है, आपके पिताजी की कुर्सी नहीं है। वो जनमानस की उम्मीद की कुर्सी होती है। एक एक वोट मिला करके वो कुर्सी बनता है। तो आपको अपने मन से काम नहीं करना होगा, जो जनता की इच्छा होगी उनके इच्छाओं के अनुरूप आपको काम करना होगा। और वही काम आदरणीय तेजस्वी यादव करवा रहे थे। तो वो तो कोढ़िया बैल हैं। कोढ़िया बैल के कितना भी हुर हुर करके काम, फिर भी बहुत काम करवा लिए देश की जनता के हित में, बिहार के हित में बहुत काम करवाए। लेकिन अंततः ही कोढ़िया बैल को लगा कि लगता है कि चैन से नहीं रहने देगा हमको, भागने में ही भलाई है, भाग गए वो। चाचा थे आप लोगों के साथ, फोटो खिंचवाते थे बड़े कि सीएम के साथ हमने फोटो खिंचवाया, सीएम है हमारे नीतीश चाचा। अब ये उनके लिए ये शब्द आप देखिए, पारिवारिक तौर पे चचा कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप पे ये पूरे बिहार के लोग उन्हें पलटू राम से नाम, अगला नाम उनका घसीटन राम रख दिया है, गिरगिट महाराज ने उनका नाम रख दिया है। तो इसमें ये तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझते होंगे कि ऐसी ऐसी उपाधियां उन्हें मिल रही है। चलिए, उन्होंने तो बताया कि हम इस वजह से बाहर हुए। आपको या आपकी पार्टी को या आपके नेता को क्या लग रहा है कि वो चले गए आप लोगों का साथ छोड़ दिया? ईडी के डर से भागे होंगे। ईडी के डर से, उनको पता था कि 2024 की जो चुनाव है वो एनडीए वालों के लिए बहुत टफ है। एनडीए वाले जनता का नब्ज टटोल चुके हैं। अब जनता जो है 142 करोड़ की जो आबादी है, वो अब इस अत्याचारी, बलात्कारी, हत्यारी जो बीजेपी है, एनडीए की जो गठबंधन है, इसको देश की सत्ता से उखाड़ के फेंकना चाहती है, इसी डर से। और दूसरी चीज़, तेजस्वी यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से इनको जलन होने लगी। उनको क्यों तकलीफ होगी भाई? होगी ना तकलीफ। उनको लगा कि हम भाई बाल पका लिए, बुजुर्ग हो गए, और लोग हमारा इतना दीवाना नहीं हुए जितना दीवाना
मात्र 17 महीने की सरकार में डिप्टी सीएम रहते भर में तेजस्वी यादव का। काहे नहीं दीवाना हुए? इंडिया गठबंधन पीएम का चेहरा मान रही थी नीतीश कुमार को, अब दीवानगी की बात कर रहे हैं। कैसे उनको चेहरा माना जा रहा था? तो हम आप ये बताइए कि ये तो इंडिया गठबंधन की जैसे ये तो खूबसूरती है ना कि यहाँ पे लोग जैसे कि ये देखते हैं कि हाँ भाई चलो हर किसी को मौका दो। यहाँ पे ये नहीं, अब जैसे यहाँ पे तो पीएम जैसे रेस में वो भी थे, अब उधर भाग करके चले गए तो उधर इनको कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बनाएगा का? अब तो उधर भाई इससे बड़ा पद इनको मिल रहा होगा तभी ना उधर जा इससे गए होंगे, तो हो सकता है उधर अमेरिका का राष्ट्रपति इनको बनाया जाएगा। पद के लिए गए हैं एक तरफ करें, आप एक तरफ करें कि ईडी के डर से गए हैं? 2-3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है कि तेजस्वी यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता से इनको जलन हो गई थी। दूसरी फैक्टर कि बहुत डरपोक आदमी है, जब एनडीए इनको डराती है, ईडी का जो छड़ी दिखाती है तो ये पलटी मारने लगते हैं। और तीसरा फैक्टर है कि इनको कुर्सी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है कुर्सी। कहीं कहीं लोग अभी भी लग रहा है कि सत्ता में परिवर्तन अभी भी हो सकता है। कितना डिफरेंट है विधायकों का आपके और उनके पार्टी के साथ? देखिए उनके ही घर में अंतःकलह चल रही है। उनके ही पार्टी में जो बहुत सारे जो उनके विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं, बीजेपी में भी नाराज चल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, सब लोग तेजस्वी जी को सराह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी जी किसी जाति धर्म का जैसे बंधन बांध करके ये रोजगार नहीं दिए थे। हर जाति के लोगों को रोजगार मिला, हर धर्म के लोगों को रोजगार मिला, यहाँ तक कि जो बीजेपी के जो नेता हैं उनके भी परिवार वालों को रोजगार मिला है। अपनी कमी मानते हैं, अपनी पार्टी की कमी मानते हैं नीतीश को दूर होने से? नहीं, हमारी पार्टी तो और मजबूत हुई है, और मजबूत हुई है। इसमें अगर वो दूर चले गए तो इसमें आपकी कमियां हैं? हमने तो बस अगर काम करवाना, जनता के हित में काम करवाना अगर कमियां हैं तो हम चाहते हैं कि ये कमियां बनी रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव है और 25 में विधानसभा चुनाव है। अगर आप लोग ये मान लेते हैं कि अब आप सत्ता में नहीं हैं तो आप लोग 24 की तैयारी में जुटेंगे, कैसे जाएंगे लोगों के बीच? क्या मुद्दा लेकर जाएंगे लोगों के बीच? बिल्कुल, हमारे पास तो मुद्दा ही मुद्दा है। हमने काम किया है 17 साल बनाम 17 महीने की जो फेज है, हम उसी के जरिए हम जाएंगे। अब तो हर घर में, और लोग बोल रहे हैं, लोग तो बोल रहे हैं कि भाई ये जो नीतीश कुमार जी ने जो ये जो धोखा दिया है, ये धोखा इनको बहुत भारी पड़ेगा क्योंकि ये तेजस्वी यादव जी के साथ धोखा नहीं है, ये 14.25 करोड़ बिहारियों के साथ धोखा है, ये 142 करोड़ देशवासियों के साथ धोखा है। जो धोखा जो गद्दारी एनडीए ने की है तेजस्वी यादव जी के साथ, ये सब लोग देख रहे हैं। 25 के लिए क्या तैयारियां हैं? 25 के लिए भी तैयारियां हैं। 24 में तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, एनडीए वालों की खाता नहीं खुलने वाली है। यहाँ पे बिहार में खाता नहीं खुलेगी इनकी। अगर हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी जी आकर के बिहार में चुनाव लड़ लें, हमारे तेजस्वी यादव जी के खिलाफ या हमारे तेज प्रताप यादव जी के खिलाफ, या ये लोग तो बड़ा नेता हो गए। मैं बता रहा हूँ आपको कि लालू प्रसाद यादव अगर इस बार एक कुत्ता को भी टिकट दे देंगे ना, कुत्ते के गले में भी टिकट बांध देंगे ना, तो नरेंद्र मोदी जी की जमानत जब्त करा देगी वो। बड़ा दावा कर रहे हैं आप। ये स्पष्ट, ऐसा ना हो कि फिर बिहार से पूरा सफाया हो जाए आरजेडी। मैं आपको बता रहा हूँ सफाया एनडीए का होने वाला है। सफाया एनडीए, क्योंकि 14.25 करोड़ की आबादी में गुस्सा है, वो रोष है इस धोखेबाजी का। चलिए, वो गुस्सा जिस गुस्से की ये बात कर रहे हैं वो तो वक्त तय करेगा। 24 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव।